एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम दामिनी सोनी, बायोलॉजी मेंटर। सो टुडे आई विल स्टार्ट माय क्लास विद अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ सिंपल टॉपिक. So what will be the topic? So before starting the topic, I will ask some questions to you. Students, have you ever seen or noticed that a green stuff which is present on the surface of pond water and the wall after rain? That's not a dirt. It's a whole world organism called algae. So I will start my class with a simple and interesting topic, that is algae. Okay, so ठीक है, तो मतलब कि एल्गी क्या है, कहाँ प्रेजेंट होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक होता है या हेटरोट्रॉपिक होता है, किस टाइप का होता है, कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, हम सब कुछ आज पूरा डिटेल में समझेंगे. ठीक है, तो जैसे कि हमने कहा कि वो जो ऑर्गेनिज्म हमें जो दिखता है पॉन्ड वाटर के सरफेस पे या फिर वॉल्स पे, ठीक है, आफ्टर द रेन, तो वो जो डर्ट होती है ग्रीन कलर की, वो ग्रीन कलर का डर्ट नहीं होता है, वो एक्चुअल में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, एक सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम क्या कहते हैं, एल्गी. अगर हम इसमें इसके एक इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानें, वो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि जैसे कि हम ब्रीथ कर रहे हैं डेली बेसिस पे, जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, हम क्या ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं. ठीक है, तो जो 50 to 80% ऑक्सीजन हम ब्रीथ कर रहे हैं, दैट ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एल्गी. मीन्स द चीफ प्रोड्यूसर जो है, अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस में, और चीफ प्रोड्यूसर जो ऑक्सीजन का है, जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहा है थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा है वो है एल्गी. ठीक है, अगर हम इसमें इस तरीके से इसको हम कंपेयर करें ग्रीन प्लांट से, यानी कि जो हमारे सराउंडिंग में जो पेड़ पौधे हैं, अगर हम उनसे इसको कंपेयर करें, तो इट मीन्स इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म. इट हैज अ ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ. सो एल्गी क्या है, सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म है हमारे प्लेनेट पे. ठीक है, इफ यू वांट टू डिफाइन दिस टर्म एल्गी, तो हम किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे. ठीक है, तो एल्गी को डिफाइन करने के लिए सिंपली इसको सिंपल लैंग्वेज में हम इसको डिफाइन करेंगे. एल्गी क्या है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एल्गी, तो हाउ कैन यू डिस्क्राइब इट इन अ सिंपल लैंग्वेज. सो इट इज अ simple plant like organism. ये क्या है, एक सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म which found in aquatic और moist condition. ठीक है, पानी में भी मिलेगा और moist conditions में भी मिलेगा. aquatic and moist condition and can do photosynthesis. ठीक है, मतलब कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या कर सके, मतलब कि एक ऐसा सिंपलेस्ट प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म जो कहाँ मिलता है, एक्वाटिक या मॉइस्ट कंडीशन में, और जो क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है. इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एल्गी. ठीक है, अब यहीं पे हमने बोला है इट इज अ सिंपल ऑर्गेनिज्म. तो व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस सिंपल, मतलब सिंपल से यहाँ पे इसका क्या मतलब है, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है तो इसका मतलब क्या है. सिंपली जैसे कि हमने ग्रीन प्लांट्स में देखा है, दे आर डिफरेंशिएटेड इनटू द रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, बड्स, all the parts are there. But in the case of algae, there are only some few character, that is the thallus like structure, or we can say it is a parenchymatous tissue जो इसमें प्रेजेंट होता है. मतलब इसमें ऐसा कुछ डिफरेंशिएटेड पार्ट नहीं होती, इसमें से सिंपल स्ट्रक्चर होती है, सिंपल थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि नो डिफरेंशिएशन into root, stem, leaves.
दे आर द सिंपलेस्ट पैरेंकाइमेटस टिश्यू, या फिर हम कह सकते हैं नॉर्मली थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। कुछ एल्गीज में हमें डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है हल्का, ठीक है, कुछ एल्गीज में हमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है, बट वी कांट से दैट आर द रूट स्टेम लीव्स, दे आर द लुक्स लाइक रूट स्टेम लीव बट दे आर नॉट द रूट स्टेम लीव्स, ठीक है। कुछ एल्गीज में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन होता है, बट वो स्टिल दे आर थैलस और सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर हम इसकी स्टडी की बात करें कि जैसे कि फंगस की स्टडी को हम बोलते हैं माइकोलॉजी, जैसे वायरस की स्टडीज को बोलते हैं वायरोलॉजी, जैसे कि माइक्रोब्स की स्टडी को बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो अलग अलग जो भी ऑर्गेनिजम्स की हम स्टडी करते हैं, अलग अलग स्टडी को हमने एक नाम दे रखा है, ठीक है। अब लॉजी का मतलब होता है स्टडी, हम जिस भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं उसके बेसिस पर एक टर्म दे दिया, जैसे वायरस की स्टडी को हम वायरोलॉजी बोल रहे हैं या माइक्रोब्स की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी बोल रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से एल्गी की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, एल्गोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी, ठीक है। एल्गी की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, एल्गी स्टडी, इसको हम या तो बोलेंगे एल्गोलॉजी या फिर हम क्या बोलेंगे फाइकोलॉजी, ठीक है। सिंपली इसकी स्टडी को हम ये बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें आगे कि एल्गी में अगर हमने एक्वाटिक कंडीशन बोला है, सिंपल का तो मतलब समझ में आ गया कि दे आर द थैलोफाइट्स, सिंपल का मतलब हमें समझ में आ गया ये क्या है, थैलोफाइट्स है, मीन्स दे हैव अ थैलस लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि इनके पास क्या है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। अब थैलस लाइक स्ट्रक्चर का मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या होता है, दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू द रूट स्टेम लीव्स, यानी कि नो रूट नो स्टेम नो लीव्स, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, मतलब नॉर्मल थैलस टिश्यू होगा, ठीक है। अब इसमें जैसे कि हमने कहा कि एक्वाटिक मॉइस्ट कंडीशन में मिलता है, तो इसका मतलब क्या है, एक्वाटिक मॉइस्ट कंडीशन का मतलब यहाँ पर क्या है। अब एक्वाटिक मॉइस्ट कंडीशन की जैसे कि हम बात करें तो सिंपली यहाँ पर क्या मतलब है, एक बार उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, अगर हमने बोला एक्वाटिक कंडीशन, ठीक है, तो इट मीन्स ये हमें या तो फ्रेश वाटर कंडीशन में मिलेगी या फिर मेराइन वाटर कंडीशन में मिलेगी, दो कंडीशंस है। जैसे कि अगर हम देखें फ्रेश वाटर की अगर हम बात करें तो फ्रेश वाटर में मोस्ट ऑफ दी एल्गी कौन सी मिलती है, फ्रेश वाटर का मतलब है रिवर, पॉन्ड्स, लेक, जो झील, तालाब, ये सब होते हैं, ठीक है। तो इनमें ज्यादातर आपने देखा होगा ग्रीन कलर का ब्लूम देखा होगा, एल्गल ब्लूम, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली हमें कौन सी एल्गी मिलती है, ग्रीन एल्गी, ठीक है, यहाँ पे हमें ग्रीन एल्गी मिलती है, ठीक है। अगर हम बात करें कि मेराइन वाटर कंडीशन की, ये तो सिंपली हो गया फ्रेश वाटर। अगर हम मेराइन वाटर कंडीशन की बात करें, ठीक है, तो मेराइन वाटर कंडीशन में आपको मोस्टली कौन सी एल्गीज मिलेंगी, जैसे बड़े बड़े समुद्र हो गए, सीज हो गए, जैसे ओशंस वगैरह, इनमें हमें किस टाइप की एल्गीज ज्यादातर देखने को मिलेगी। या आपने कभी किसी मूवी में या किसी में भी अगर रियल देखा हो कि शिप्स जो होते हैं, बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं, जो जहाज होते हैं, उनके बॉटम पे भी जो एल्गी होती है वो स्टक होती है, चिपकी हुई होती है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा डर्ट लाइक स्ट्रक्चर उस पर चिपका हुआ होता है उसके बॉटम पे, शिप के, ठीक है। वैसे मोस्ट ऑफ द शिप्स में ऐसा मॉडिफिकेशन कर दिया गया है कि वो जो एल्गल पार्ट है वो उस पर चिपके ना, ठीक है, जिससे कि उसका वेट ना बढ़े। लेकिन कभी आपने अगर नोटिस किया हो कहीं, तो वो शिप होता है उसके बेस पे चिपकी हुई होती है वो डर्ट एक्चुअली क्या होती है, एल्गी होती है। वो कौन सी एल्गी होती है, जो मेराइन वाटर कंडीशन में मिलती है। वो कौन सी हो सकती है, या तो वो आपने ब्राउन कलर की देखी होगी, ब्राउन ब्लैक कलर की, ठीक है, तो ब्राउन एल्गी, ठीक है, ब्राउन एल्गी होगी, या फिर हम कह सकते हैं कौन सी एल्गी होगी, रेड एल्गी, ठीक है। तो ये दो जो एल्गी होती हैं कहाँ मिलती है, मेराइन कंडीशन में, ठीक है। अब जैसा कि हमने कहा था कि एक्वाटिक कंडीशन में मिलती है, मॉइस्ट कंडीशन में मिलती है, तो मॉइस्ट कंडीशन का यहाँ पे क्या मतलब होगा, सीधा सा मॉइस्ट कंडीशन का यहाँ पे मतलब है, जैसे कि हमने अभी स्टार्टिंग में ही बात की थी कि हम जो ग्रीन स्टफ देखते हैं
पॉन्ड के सरफेस पे, या फिर हम जहाँ वॉल्स पे देखते हैं आफ्टर रेन, या फिर हम किसी भी एक पर्टिकुलर वुडन लॉक के ऊपर वो ग्रीन कलर का स्टफ देखेंगे, वो एल्गी होता है। तो ये हो गई वो मॉइस्ट कंडीशन और स्पेशलाइज्ड हैबिटेट जहाँ पर एल्गी मिल सकती है अदर देन द वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर मॉइस्ट कंडीशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो मॉइस्ट कंडीशन में क्या आ गया, मॉइस्ट कंडीशन में हम देखेंगे या तो हम मॉइस्ट वुडन लॉग की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई मॉइस्ट वुडन लॉग है, लकड़ी का टुकड़ा, कोई मतलब ऐसा जैसे कोई भी जो पार्ट है ट्री का, या फिर कोई भी एक वुडन लॉग लकड़ी है जो गीली है, उसके ऊपर आपने कभी ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है, ग्रीन कलर का स्टफ देखा होगा। और एक हो गया आपके मॉइस्ट बॉल, मॉइस्ट बॉल या फिर कोई भी अदर मॉइस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं अदर मॉइस्ट ऑब्जेक्ट, वहां मिल जाएगा। एक और चीज होती है एल्गी के साथ में कि एल्गी चलो फ्रेश वाटर में मिल रही है, एल्गी कहाँ मिल रही है, मॉइस्ट कंडीशन में मिल रही है। अब यहीं से अगर हम देखें कि एल्गी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी मिलती है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि भाई यहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म है, वो दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, दोनों को किसी भी तरीके का कोई हार्म नहीं हो रहा, दोनों ही एक दूसरे के लिए बेटर है, ठीक है, दोनों ही बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे जैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी अगर हम देखें तो वहां भी एल्गी मिलती है, ठीक है, जैसे कि कौन सा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में अगर हम बात करें सबसे पहले लाइकेन, आप सब लोगों ने इस चीज के बारे में सुना ही होगा, लाइकेन। लाइकेन क्या होता है, एल्गल और फंगस का कॉम्बिनेशन। यहाँ पर एल्गल जो एल्गी है वो क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यानी कि वो फूड प्रिपेयर करके दे रहा है किसको, फंगस को। और फंगस यहाँ पे क्या कर रहा है, उसको वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करके दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइकेन में जो कॉम्बिनेशन है एल्गी का और फंगस का, ये दोनों ही एक दूसरे के लिए क्या है, बेनिफिशियल है, यानी कि दोनों एक दूसरे के लिए फायदेमंद। अब यहाँ पर एक और हम एग्जांपल ले लें किसका, एनाबीना नॉस्ट्रो जो है, ठीक है, एनाबीना एजोली के साथ में, ठीक है, एनाबीना एजोली जो होता है, ठीक है, एनाबीना एजोला, ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में मिलता है। फिर एक और होता है जैसे कि ये तो हो गया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में लाइकेन, एनाबीना एजोला, और एक हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, वो कहाँ मिलती है ब्लू ग्रीन एल्गी, साइकस की कोलोरॉइड रूट्स में। तो वहां पर वो भी क्या काम कर रही है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रही है, वो भी किसके लिए यूजफुल है, प्लांट के लिए, साइकस के लिए, ठीक है। और साइकस उसको क्या दे रहा है, शेल्टर दे रहा है, प्रॉपर एनवायरमेंट दे रहा है वहां पर सर्वाइव करने के लिए। तो यहाँ पर एक और आ जाएगा वो क्या, BGA यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कहाँ मिल रही है, कोलोरॉइड रूट्स ऑफ साइकस, ठीक है, कोलोरॉइड रूट्स, ठीक है, साइकस की। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आ गया, ठीक है। अब अगर हम एल्गी की बात करें तो एल्गी एक और तरीके से मिल सकती है, जैसे कि एल्गी जो है प्लांट्स में भी मिल रही है, प्लांट्स की रूट्स में मिल रही है, या प्लांट्स के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में मिल रही है, किसी भी तरह से बोले तो इसी तरीके से ही कि एनिमल्स की बॉडी के सरफेस पे भी मिल सकती है। अगर आपने स्लॉथ बियर को देखा हो, यानी कि अगर हम देखें स्लॉथ बियर के देखें तो स्लॉथ बियर के बॉडी के सरफेस पे भी, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, एल्गी सरफेस पे प्रेजेंट होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट ऑन बॉडी सरफेस, ठीक है, तभी तो उसका जो बॉडी सरफेस है वो ग्रीन ग्रीन दिखता है, वो इसीलिए दिखता है क्योंकि एक तो उसका सरफेस कैसा होता है, मॉइस्ट, वहां पर फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रॉपर मिलता है तो एल्गल ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया स्पेशलाइज्ड हैबिटेट्स और एक्चुअल हैबिटेट एल्गी कहाँ कहाँ मिलती है। अब हम बात करेंगे कि एल्गी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्गी। अगर हम स्ट्रक्चर पे बात करें, ठीक है, एल्गी का स्ट्रक्चर कैसा होता है,
अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो एल्गी आपको यूनिसेलुलर भी मिलेगी, यानी कि एक सेल वाली भी मिलेगी। एल्गी आपको मल्टी सेलुलर फॉर्म में भी मिलेगी, बहुत सारे सेल्स होंगे। एल्गी आपको फिलामेंटस ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर में भी मिलेगी। एल्गी आपको ब्रांच्ड स्टेज में भी मिलेगी, ब्रांच्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर में भी मिलेगी। एल्गी आपको प्रोनोलियल फॉर्म में मिलेगी। एल्गी रिबन लाइक स्ट्रक्चर में मिलेगी। तो वेरिएबल शेप्स एंड साइज होते हैं इसमें भी। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को लेकर के बात करें तो इट कैन बी यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, ठीक है, ब्रांच्ड भी हो सकता है, अनब्रांच्ड भी हो सकता है, ठीक है, फिलामेंटस हो सकती है, फिलामेंटस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, रिबन लाइक हो सकती है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और कैसा स्ट्रक्चर मिल सकता है इसमें अगर हम बात करें तो कॉलोनियल भी मिल सकता है, यानी कि कॉलोनीज की फॉर्म में भी मिलेगी, कॉलोनियल स्ट्रक्चर भी मिलेगी। तो डिफरेंट इसमें क्या है, शेप्स है, साइज है, मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर में ये मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो बात होगी स्ट्रक्चर की, ये इसमें स्ट्रक्चर मतलब इस टाइप की हो सकती है। अब स्ट्रक्चर में भी ये तो हो गया डिफरेंट शेप्स में। अगर हम इसके सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल कंपोनेंट्स की बात करें कि स्ट्रक्चर में ही हम किसकी बात करें, सेल वॉल की, ठीक है। तो सेल वॉल में क्या क्या मिलेगा अगर हम देखें तो सेल वॉल में अगर बाइलेयर्ड है तो एक तो सेलुलोज मिलेगा जो कहाँ प्रेजेंट होगा, इनर, ठीक है, इनर लेयर में। और एक मिल सकता है पैक्टिन जो आउटर लेयर में मिलेगा, पैक्टिन या पैक्टोज इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो सेलुलोज मिलेगा, पैक्टोज मिलेगा। और अदर कंपोनेंट्स जैसे कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, उनको हम क्या बोलते हैं, फाइकोकोलॉइड्स, ठीक है, तो वो भी मिल सकते हैं इसमें। और क्या मिल सकते हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स लाइक, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फाइकोकोलॉइड्स, ठीक है। तो ये भी अपने को मिलेंगे इसमें, ठीक। फाइकोकोलॉइड्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, इसको हम आगे समझेंगे कि कौन कौन से फाइकोकोलॉइड्स किस किस टाइप की एल्गी में मिलते हैं और उनका क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके न्यूट्रिशन की, अगर हम इसके न्यूट्रिशन को लेकर के बात करें तो जस्ट वेरी सिंपल कि अगर ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है और इसके पास में किसी भी तरीके का डिफ्रेंशिएशन नहीं है, इसके पास में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है कि जैसा कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस ये कर सके, या फिर सीधी सी बात करें जैसे कि प्लांट्स में वेस्कुलर टिश्यू होता है या एक कंडक्टिंग टिश्यू होता है जो कि फूड एंड वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, लेकिन इसके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी ये इसका न्यूट्रिशन किस टाइप का है, मतलब ये किस तरीके की न्यूट्रिशन वाइज ये किस तरीके का ऑर्गेनिज्म है, तो ये सिंपली ऑटोट्रॉपिक है, ठीक है। अगर ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है तो इसका मतलब ये अपना फूड भी खुद ही बना रहा है, इसको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन आता है, सारी एल्गी ऑटोट्रॉपिक हो जरूरी नहीं, कुछ एल्गी क्या होती है पैरासिटिक भी होती हैं, जैसे कि सिफेलुरोस ये एक टाइप का ग्रीन एल्गी होता है जो कि क्या करता है, कॉफी टी जैसी जो क्रॉप्स होती हैं इनकी यील्ड को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द एल्गी कैसी होती है, ऑटोट्रॉपिक। तो यहाँ पर अगर हम इसके न्यूट्रिशन की बात करें, ठीक है, न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन इनका कैसा होगा भाई, ऑटोट्रॉपिक होगा, यानी कि ये फोटोसिंथेटिक होंगी। बट सम एल्गी जैसे कि मैंने अभी बताया सिफेलुरोस वो पैरासिटिक होती है, तो एक्सेप्शंस भी हैं यहाँ पर। कुछ एल्गी क्या होगी, या फ्यू एल्गी कैसी होंगी, पैरासिटिक, ठीक है, कुछ एल्गी यहाँ पर पैरासिटिक होंगी। अगर आप चाहें तो इस जो भी कंटेंट है इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हमने अभी तक फीचर्स देखे वो कौन कौन से थे, जैसे कि स्ट्रक्चर में हमने देख लिया कि यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, फिलामेंटस, रिबन लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इस तरीके की
स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलेगा। और इसमें भी अगर हम उसके स्ट्रक्चर में ही सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल भी हमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स उसमें मिलेंगे। ठीक है, फिर हमने न्यूट्रिशन को देख लिया, न्यूट्रिशन कैसा होगा ये देख लिया। फिर हमने ये देख लिया कि वो कहाँ मिलती है, हैबिटाट उसका हमने डिस्कस कर लिया कि एक कॉमन हैबिटाट क्या होता है और एक स्पेशलाइज्ड हैबिटाट की अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ मिल सकती है। वो स्पेशलाइज्ड हैबिटाट में या तो वो प्लांट का पार्ट हो सकता है, या फिर वो एनिमल का बॉडी सरफेस हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है लाइकेन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में मिल सकती है किसी भी चीज अदर ऑर्गेनिज्म के साथ में, या फिर अगर हम बात करें कोई भी मॉइस्ट रॉक हो। ठीक है, बट कंडीशन इट इज कि वहां पर मॉइस्चर होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ पर क्या होता है वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू हमने पढ़ाई होगा कि वेस्कुलर टिश्यू में क्या आता है जाइलम एंड फ्लोएम। तो जो भी वेस्कुलर टिश्यू होते हैं जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम, ये यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, यानी कि वेस्कुलर पार्ट्स ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट इन दिस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू या फिर हम कुछ भी कह सकते हैं कंडक्टिंग टिश्यू यहाँ पर क्या होगा एब्सेंट होगा। ठीक है, इतनी बात अपने को समझ में आ गई कि ये भी नहीं मिलेगा अपने को। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ पर रिजर्व फूड मटेरियल क्या होगा। अगर हम बोल रहे हैं कि ये फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉपिक है, तो इट मींस यहाँ पे स्टोरेज बॉडी भी होगी जहाँ पे फूड स्टोर हो रहा होगा। ठीक है, तो रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग एल्गीज में हमें अलग अलग टाइप के रिजर्व फूड मटेरियल मिलेगा, लेकिन मोस्ट कॉमनली यहाँ पर क्या मिलेगा स्टार्च। ठीक है, स्टार्च। लेकिन जैसे कि हम बात करें रेड एल्गी की तो उसमें फ्लोरिडीन स्टार्च मिलेगा। अगर हम इसमें ब्राउन एल्गी की बात करें तो वहां पर कौन से रिजर्व बॉडी मिल सकती है लैमिनेरिन मैनिटोल। तो अलग अलग एल्गीज में अलग अलग स्टोरेज फॉर्म हमें मिलेगी फूड की। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं पिगमेंट्स की। अगर ये ऑटोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेटिक है, तो पिगमेंट्स क्या प्रेजेंट होंगे। ठीक है, पिगमेंट्स भी कुछ होंगे यहाँ पर, क्योंकि भाई जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक है तो इट मीन्स वहां पर एक क्रीम पिगमेंट या एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट तो जरूर होगा। तो यहाँ पर भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगे एक बार उनको देख लेते हैं। एल्गी में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मिलेंगे, एक तो हो गया आपका क्लोरोफिल। ठीक है, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। अगर हम बात करें एक और फाइकोबिलीन्स, ये भी अपने को मिलेगा। अब इसमें भी क्लोरोफिल की अगर हम देखें कि क्लोरोफिल मिलेगा तो क्लोरोफिल भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मिल रहे हैं यहाँ पर। तो क्लोरोफिल में कौन कौन से टाइप्स के क्लोरोफिल मिलेंगे इसमें, एल्गी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी। ठीक है, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल हो गया। फाइकोबिलीन्स में अगर हम देखें, फाइकोबिलीन्स में आपने पिगमेंट्स के बारे में पढ़ा ही होगा, थोड़ा सा आइडिया होगा तो, नहीं तो बता देते। जैसे कि फाइकोबिलीन्स में 2 टाइप्स के पिगमेंट्स आ गए, फाइकोराइथ्रीन। ठीक है, जो रेड अपीयरेंस शो करता है, रेड कलर पिगमेंट है। और एक हो गया फाइकोसियानिन। ठीक है, जो ब्लूइश होगा, ब्लूइश कलर का अपीयरेंस शो करवाएगा, ब्लूइश ग्रीन टाइप। और यहाँ पर फाइकोराइथ्रीन रेड। ठीक है, तो ये पिगमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हो गए। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अभी हम सारे फीचर्स, जो जनरल फीचर्स हैं वही सब डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहाँ पर किसकी बात करेंगे, रिप्रोडक्शन की। ठीक है, रिप्रोडक्शन किस टाइप का मिलेगा, एल्गी में, क्योंकि एल्गी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक में हमने पढ़ा ही था कि
वो रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, ग्रो भी कर सकते हैं, और उनमें मेटाबॉलिज्म भी होगा। मतलब ये सारी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग वर्ल्ड में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर भी है, तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वही रिप्रोडक्शन तो हो गई। अब रिप्रोडक्शन किस तरीके का हो सकता है एल्गी में? 3 तरीके से हो सकता है रिप्रोडक्शन। अगर हम देखें तो एक तो हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो इसी के ही पार्ट से एक नया एल्गल ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो। यानी कि वेजिटेटिव में क्या है कि वही पेरेंट बॉडी से ही क्या होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा, ठीक है। तो एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 तरीके के रिप्रोडक्शन अपने को मिलेगा। अगर हम वेजिटेटिव की बात करें तो वेजिटेटिव में भी कौन सा अपने को मिलेगा? वेजिटेटिव में भी आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, फिजन। तो यहाँ पर कौन सा हो रहा है? जैसे कि मोस्टली अपने को कौन सा मिलेगा? फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, मोस्टली आपको फ्रैगमेंटेशन मिलेगा। या अगर कोई यूनिसेलुलर एल्गा है या सिंगल सेल्ड एल्गा है, जैसे क्लेमाइडोमोनास की हम बात करें, तो वहाँ पे आपको सिंपली डिवीजन देखने को मिलेगा, जैसे फिजन लाइक, ठीक है। तो फ्रैगमेंटेशन हो सकता है, या फिर जो यूनिसेलुलर एल्गी है उनके लिए उनमें कैसे होगा, एक सिंगल सेल एल्गी को थोड़ी ना हम फ्रेगमेंट में तोड़ सकते, तो वहाँ पे नॉर्मली क्या होगा, डिवीजन। नॉर्मली वहाँ पे फिजन लाइक प्रोसेस या डिवीजन वहाँ पे अपने को मिल सकता है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे एसेक्सुअल की बात करें तो यहाँ पे मोस्टली स्पोर्ट्स ज्यादातर हम सुनते हैं कि भाई स्पोर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पोर्ट्स की बात करें तो मोटाइल भी हो सकते हैं, और वो कैसा हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। दोनों ही कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो मोटाइल स्पोर्ट्स में क्या होगा और नॉन मोटाइल में क्या होगा? जैसे मोटाइल स्पोर्ट्स कौन से हो गए? जू स्पोर्ट्स, जिसमें ज्यादातर हमने देखा है कि ज्यादातर एल्गी, जो मोस्ट ऑफ द एल्गीज होती है, उनमें जो इस प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज डन बाय द जू स्पोर्ट्स। एंड जू स्पोर्ट्स क्या होते हैं? फ्लैजिलेटेड होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर मोटाइल। अगर हम यहाँ पर बात करें ए प्लानोस्पोर्ट्स की, ए प्लानोस्पोर्ट्स, हिप्नोस्पोर्ट्स, और एकाइनिड्स, ये सब क्या हो गए? नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स। यानी कि ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं, यानी कि इनसे भी एल्गल ग्रोथ पॉसिबल है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाता है कि गैमीट्स का बनना, गैमीट्स का फॉर्मेशन, और वही गैमीट्स के बेसिस पे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक कैटेगराइज किया गया है कुछ कैटेगरीज में। जैसे कि अगर हम बात करें आइसोगेनी, सिंपली एक मतलब इसका समझते हैं, आइसो का मतलब होता है सेम टाइप की गैमीट्स का फ्यूजन। जैसे कि अब सेम से यहाँ पर क्या मतलब है? सेम से यहाँ पर ये नहीं है कि दोनों ही मेल हो गया, दोनों ही फीमेल, नॉट मेल एंड फीमेल गैमीट होगी, बट बोथ आर सेम इन साइज, बोथ लुक सेम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो गैमीट्स दोनों ही क्या होंगी? एक जैसी होगी। अगर वो नॉन फ्लैजिलेटेड है तो नॉन फ्लैजिलेटेड, अगर वो फ्लैजिलेटेड है तो दोनों के पास में फ्लैजिला होगा, सेम साइज होगा, ठीक है, सेम साइज होगा इनके पास में, गैमीट्स के पास में, ठीक है। यहाँ पे मतलब मेल भी होगा, फीमेल गैमीट भी होगी, लेकिन दोनों ही कैसी होंगी? दोनों ही दिखने में सेम होगी, दोनों का शेप एंड साइज क्या होगा? सेम, इसलिए हमने क्या बोल दिया? आइसोगैमेट, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट देखें कौन सा है? एनाइसोगेनी। एनाइसोगेनी में क्या होगा? एनाइसोगेनी में शेप एंड साइज यहाँ पर डिफरेंट है, यानी कि दोनों ही गैमीट्स का शेप या साइज की अगर हम बात करें तो डिफरेंस देखने को मिलेगा। चाहे एक ये भी हो सकता है कि मेल का साइज बड़ा हो और फीमेल का छोटा, और ये भी हो सकता है कि फीमेल का साइज बड़ा हो और मेल की गैमीट्स का साइज छोटा। मतलब जो ये रिवर्स कंडीशन हो सकती है, जरूरी नहीं है कि मेल गैमीट ही क्या होगी? स्मॉल साइज होगी, ठीक है। तो इट कैन बी रिवर्स, चेंज भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम देखें, एक है फीमेल गैमीट, ठीक है, और एक है मेल गैमीट, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है, दो, यहाँ पर अभी मेल गैमीट बड़ा है और फीमेल गैमीट का साइज छोटा है। इसी तरीके से अगर हम दूसरी कंडीशन में देखें तो ये कंडीशन भी हो सकती है कि फीमेल गैमीट का साइज बड़ा हो और जो मेल गैमीट है उसका साइज क्या हो, छोटा हो। ठीक है, तो ये कंडीशन रिवर्स हो सकती है एनाइजोगेमी में। ठीक है, अगर हम oogamous की बात करें, oogamous की बात करें, oogamous, oogamous, तो oogamous में क्या होगा, oogamous में फिक्स्ड होगा कि जो मेल गैमीट है उसका साइज क्या होगा, स्मॉल। जो मेल गैमीट है उसका साइज क्या होगा भाई, मेल गैमीट का साइज यहाँ पर स्मॉल ही होगा। ठीक है, यहाँ पर मेल गैमीट क्या होगा, छोटा होगा, मेल गैमीट छोटा, और फीमेल गैमीट का साइज क्या होगा यहाँ पे, बड़ा। ठीक है, यहाँ फिक्स है, एक स्पर्म लाइक सेल होगा और एक एग लाइक सेल होगा। तो oogamous कंडीशन में फिक्स्ड हो जाता है शेप एंड साइज मेल एंड फीमेल गैमीट का। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लेकर के बात कर ली हमने कि क्या होगा। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो कुछ एल्गी मोटाइल भी होती है और कुछ एल्गी नॉन मोटाइल कंडीशन में मिलेंगी। अब देखते हैं कौन सी एल्गी मोटाइल होती है और कौन सी नॉन मोटाइल होती है। ठीक है, तो यानी कि अब हम बात करेंगे नॉर्मली टाइप्स पे कि एल्गी के कितने टाइप्स होते हैं। ये तो हो गए सारे उसके जनरल फीचर्स जो हमने अब तक डिस्कस किए कि एल्गी क्या होती है। ठीक है, एक ग्रीन थैलोफाइटिक ऑर्गेनिज्म है, सिंपलेस्ट प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है, जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मिलते हैं जस्ट लाइक क्लोरोफिल, फाइकोबिलेज, कैरोटीज, एंडोफिल, जो भी सारे पिगमेंट्स हैं वो सब उसमें मिलेंगे। ठीक है, साथ के साथ उसमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होती है, एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर उसकी होती है, सारे बेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, सेल वॉल उसमें होगा, न्यूक्लियस उसमें होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने देखा कि भाई स्पेशलाइज्ड हैबिटाट कौन से हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया, रिप्रोडक्शन हमने देख लिया क्या होगा है, न्यूट्रिशन देख लिया कैसा हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं इसके टाइप्स पे। ठीक है, टाइप्स ऑफ एल्गी, जैसे कि स्टार्टिंग में एक चीज हमने देखी थी कि एल्गी कहाँ मिलती है, एक्वाटिक कंडीशन में। और एक्वाटिक कंडीशन में हमने देखा था कि फ्रेश वाटर में मिलेगी, मराइन वाटर में भी मिलेगी। ठीक है, और वहीं हमने कुछ एल्गीज लिखी थी, जैसे ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी लिखी थी। तो ये क्या था, यही तो एल्गी के टाइप्स थे। ठीक है, अगर हम देखें टाइप्स ऑफ द एल्गी, टाइप्स ऑफ एल्गी। ठीक, तो कितने टाइप्स की हो गई, यहाँ पे 3 कैटेगरीज में एल्गी को डिवाइड किया गया है मेनली। कौन कौन सी होगी, एक तो होगी ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, एक हो गया ब्राउन एल्गी। ठीक है, ब्राउन एल्गी, और एक क्या हो गया, रेड एल्गी, रेड एल्गी। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ग्रीन एल्गी कौन कौन सी होती है, क्या क्या उनके एग्जांपल्स होते हैं। ग्रीन तो आपको सिंपली पता होगा कि वही वो एल्गल ब्लूम जो हमें तालाब में, झीलों में मिलता है, या फिर कहीं भी मॉइस्ट वॉल पे या फिर कहीं मॉइस्ट ऑब्जेक्ट पे अपने को देखने को मिल जाएगा। सिंपली हमें ग्रीन तो इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्रीन में कौन कौन सी एल्गीज आ गई, ग्रीन में आ गया, एक तो आपने नॉर्मली सुना ही होगा, जनरली सुना होगा क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, और क्या हो गया, क्लोरेला, क्लोरेला। ठीक है, और हो गया स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स आ गया। ठीक है, यूलोथ्रिक्स, मतलब काफी सारी एल्गीज होती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इसी तरीके से ब्राउन एल्गी में अगर हम देखें कौन कौन सी एल्गीज हो गई, जैसे सारगेसम, सारगेसम, फ्यूकस, एक्टोकार्पस। ठीक है, एक्टोकार्पस और लेमिनेरिया, लेमिनेरिया, डिक्टियोटा। ठीक है, बहुत सारी होती है, बहुत सारी एल्गीज होती हैं।
और एक और मेजर एल्गी जो ब्राउन एल्गी की कैटेगरी में आती है, वो जिसको हम जायंट एल्गी भी कहते हैं, वो जायंट एल्गी कौन सी होती है, कैल्प्स। यानी कि इसमें एक और एल्गी की कैटेगरी आती है जायंट एल्गीज की, जिनको हम क्या बोलते हैं, कैल्प्स। ठीक है, कैल्प्स में भी हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, मैक्रोसिस्टिस होता है, न्यूरोसिस्टिस होता है, वो सब देखेंगे। ये एक नॉर्मल एग्जाम्पल्स अभी देख लेते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में रेड एल्गी में अगर हम देखें कौन कौन सी एल्गी, तो हमने ये देख लिया कि ब्राउन एल्गी में कौन सी एल्गी मिल रही है, सारी हमने देख ली, सार्गेसम, लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा। और हमने एक कैटेगरी भी देखी कैल्प्स, जो किस में आता है, जायंट एल्गी में, जिसके कुछ एग्जांपल्स हमने मैक्रोसिस्टिस, न्यूरोसिस्टिस, अभी हम वो भी पढ़ेंगे, लेकिन वो आगे अभी हम पूरा ये एक नॉर्मल एग्जांपल्स ग्रीन एल्गी में क्या आते हैं, ब्राउन एल्गी में क्या आते हैं, वो हमने देख लिए। अब हम देखेंगे कि रेड एल्गी में कौन कौन सा एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि इसमें आ गया पोरफायरा। पोरफायरा जो एडिबल भी है ना, कुछ एल्गी ऐसी होती है जो एडिबल भी होती है, यानी कि खाने लायक भी होती है, जैसे कि पोरफायरा और ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, जेलिडियम। ठीक है, और कौन कौन सी एल्गी इसमें आ गई, बेट्रैकोस्पर्मम, बेट्रैकोस्पर्मम, और एक और एल्गी इसमें रेड एल्गी में आती है, जो कि एक एंटीबैक्टीरियल एल्गी होती है, जिसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि कुछ एल्गीज ऐसी भी हैं जो एज अ मेडिसिन यूज हो रही हैं। वो कौन सी हो गई यहाँ पे, पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया, जो कैसी होती है, एंटीबैक्टीरियल। कैसी होती है ये, एंटीबैक्टीरियल, यानी कि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हमें ऐसी मिली हैं जो बैक्टीरिया को किल कर पा रही है, इसलिए हमने बोल दिया ये एक तरीके से मेडिसिनल एल्गी है, एंटीबैक्टीरियल इसके पास प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हो गए सभी एल्गीज के। अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सभी एल्गीज के बारे में एक टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में एक बार समझ लेंगे कि इनकी सेल वॉल में क्या होता है, पिगमेंट्स क्या होते हैं, सारी चीजें, फिर उसके बाद हम इनमें डिटेल में जाएंगे। ठीक है, ताकि आपको एक ओवरव्यू लग जाए सभी एल्गीज का, सभी टाइप्स की एल्गीज का, कि उनमें क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर डिटेल में जाने में हमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसमें सबसे पहले टेबल ड्रॉ कर लेंगे हम, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, उस टेबल के थ्रू एक बार तीनों एल्गीज को कंपेयर कर लेते हैं। ओके, तो टेबल बना लेंगे सभी। सबसे पहले यहाँ पर आ गया एल्गी, पहले कॉलम में एल्गी, कौन सी एल्गी होगी। नेक्स्ट इसके बाद में इसमें इसका हैबिटाट, हैबिटाट कहाँ मिलेगी। ठीक है, हैबिटाट। फिर हम बात करेंगे सेल वॉल, इसकी सेल वॉल में क्या क्या प्रेजेंट होगा। फिर हम देखेंगे पिगमेंट्स, पिगमेंट्स कौन कौन से इसमें प्रेजेंट होंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो एल्गी होते हैं इनमें रिजर्व फूड मटेरियल तो मिलेगा, तो किस टाइप का मिलेगा। जैसा कि हमने सबसे पहले ही इस चीज को बोला था कि रिजर्व फूड जो होता है वो एल्गीज में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में मिल रहा है। ठीक है, तो ये, और दूसरा अगर हम देखें कि भाई फ्लैजिला है या नहीं। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स हम सभी एल्गीज में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं तीनों एल्गीज में क्या क्या है, फिर अपने को समझने में आसानी होगी। ठीक है, इसको आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, ये तो बस समझाने के लिए कर दिया। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में इसको बढ़िया ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले
ग्रीन एल्गी की बात कर लेते हैं। ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी हमें मोस्टली कहाँ मिलेगी? फ्रेश वाटर में। मोस्टली कहाँ मिलेंगी भाई? फ्रेश वाटर। फ्यू कहाँ मिलेंगी? ये तो हो गया मोस्ट वाला कंडीशन। फ्यू मिल सकती है, रेयर केसेस में, एक्सेप्शनल केसेस तो होते ही हैं। तो फ्यू ग्रीन एल्गी हमें कहाँ मिलेगी? मैराइन। फ्यू मिलेंगी मैराइन। ठीक है। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो इसकी सेल वॉल में क्या मिलेगा? सेलुलोज मिलेगा अपने को, और क्या मिलेगा? पैक्टीन। ठीक है। आउटर में पैक्टीन और इनर में सेलुलोज। फिर हम आएंगे पिगमेंट्स की बात करें तो पिगमेंट्स में दो पार्ट हो जाते हैं। एक हो जाता है बेसल पिगमेंट, जो मेजर रोल प्ले कर रहा है, जो मेजर रिएक्शंस को करवाएगा आगे फोटोसिंथेसिस में। और एक हो गया सराउंडिंग पिगमेंट, एक्सेसरी पिगमेंट, जो सपोर्टिंग पिगमेंट्स होंगे उस मेन पिगमेंट्स की। ठीक है। तो दो तरीके की फॉर्म इसमें मिलेगी पिगमेंट्स की। मेजर वाले कौन सा है? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ठीक है, ग्रीन एल्गी में मिल रहा है। फिर अगर हम बात करें इसके एसेसरी पिगमेंट्स की तो वो कौन सा हो सकता है? कैरोटीन्स, एंथोफिल्स, इस टाइप की। ठीक है, कैरोटीन्स भी। अब हम रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो एल्गी में हमने बात की थी कि मोस्ट कॉमन रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा होता है? स्टार्च। तो ग्रीन एल्गी में कौन सा मिलेगा? स्टार्च। फ्लैजिलेटेड होंगे या नॉन फ्लैजिलेटेड, दोनों ही कंडीशन यहाँ मिल सकती है। मोस्ट ऑफ दी एल्गी कैसी मिलेंगी? फ्लैजिलेटेड। ठीक है। कहाँ मिलेंगी? सेल वॉल कैसा है? पिगमेंट्स, रिजर्व फूड मटेरियल, फ्लैजुला। ठीक है, ये ऑल अबाउट किसके बारे में हो गया? ग्रीन एल्गी। ऑल अबाउट द ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी। ठीक है, ब्राउन एल्गी का हैबिटाट अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ दी क्या होंगी? मैराइन। फ्यू क्या होंगी? फ्रेश वाटर। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी क्या मिलेंगी? मैराइन, फ्यू फ्रेश। सेल वॉल में क्या मिलेगा अपने को? यहाँ पर सेलुलोज तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में कुछ म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स लाइक जैसे मैंने बताया था फाइकोकोलॉइड्स, वो भी यहाँ पर मिलेंगे। वो फाइकोकोलॉइड क्या मिलेगा यहाँ पर ब्राउन एल्गी में? एल्जीन, एल्जीनिक एसिड, एल्जीन। ठीक है, ये मिलेगा। और अगर हम पिगमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे कौन से मेजर और एक्सेसरी पिगमेंट्स मिलेंगे ब्राउन एल्गी में? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, और एक्सेसरी पिगमेंट्स क्या मिलेगा? फ्यूकोजेंडीन, फ्यूकोजेंडीन। ठीक, रिजर्व फूड मटेरियल लैमिनेरिन, लैमिनेरिन और मैनिटोल। ठीक है, ये अपने को रिजर्व फूड मटेरियल इसमें मिलेगा। फ्लैजिलेटेड होंगे, यस फ्लैजिलेटेड होंगे, फ्लैजिलेटेड। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगली कैटेगरी किसकी आ गई? रेड एल्गी की। रेड एल्गी, रेड एल्गी। रेड एल्गी हैबिटाट मोस्टली या ज्यादातर ही कहाँ मिलेंगी? मिलेंगी ही कहाँ? मैराइन कंडीशंस में। ठीक है, ये मैराइन नहीं मिलेंगी। और इनके सेल वॉल में सेलुलोज और फाइकोकोलॉइड्स मिलेंगे, जैसे कि कौन कौन से? यहाँ पर हो गया अगार और कैरागीनिन। ठीक है, ये फाइकोकोलॉइड्स हमें किसमें मिल रहे हैं? रेड एल्गी में। अब हम पिगमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे पिगमेंट्स कौन सा मिलेगा? क्लोरोफिल ए मिलेगा ही मिलेगा, डी मिलेगा, और फिर फाइकोएराइथ्रीन। ठीक है, फाइकोएराइथ्रीन मिलेंगे। फिर रिजर्व फूड मटेरियल में फ्लोरिडीन, स्टार्च, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टार्च।